आज का टॉपिक है असेसमेंट और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मतलब होता है टीचर बच्चे को सीखते वक्त गाइड करता है ताकि बच्चा अपनी गलती सुधार सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर ने बच्चों को कोई पैराग्राफ लिखने को बोला। मान लो टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड। बच्चों ने लिखा, टीचर ने चेक करके फीडबैक दे दिया। साथ ही साथ फीडबैक देना ही असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। यानी कि जब टीचर ने फीडबैक दिया तो उसने बोला कंटेंट तो अच्छा है पर सेंटेंस और स्पेलिंग इम्प्रूव करना है। तो ये क्या हुआ? असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं एग्ज़ाम में, ऑप्शंस में दे देता है, बताओ इसमें से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। जैसे कि बोल देगा ड्यूरिंग टीचिंग, फीडबैक देना, इम्प्रूवमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कौन से वाले असेसमेंट में होता है? फॉर लर्निंग में होता है, ऑफ लर्निंग में होता है या एज लर्निंग में होता है? ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फॉर लर्निंग में होता है। ये कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है? लर्निंग के बाद रिजल्ट, मतलब टीचर चेक करता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया। इसमें फोकस होता है मार्क्स पर, ग्रेड्स पर, रैंक क्या आई, पास या फेल। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फाइनल एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट और बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल, टीचर बोलता है इस एग्ज़ाम के मार्क्स से पता चलेगा कि तुमने कितना अच्छा सीखा। इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, जजमेंट होता है। इसके भी कीवर्ड्स हैं, जैसे एंड ऑफ टीचिंग में ये होगा मार्क्स, ग्रेड्स, समेटिव असेसमेंट या सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मतलब होता है बच्चा खुद अपनी लर्निंग को जज करता है। इसमें टीचर का रोल कम होता है, स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम से पहले बच्चा खुद सोचता है कि मुझे कौन सा चैप्टर आता है और कौन से चैप्टर में मुझे डाउट है। इस तरह से इसमें बच्चा सेल्फ चेक करता है, अपनी गलती खुद पहचानता है और अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल करता है। और इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्नर ऑटोनॉमी एंड मेटाकॉग्निशन। ये उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट डाउन कर लेना। और इन ब्रीफ तीनों को समझ लेते हैं। फॉर लर्निंग होता है टीचर जिसमें हेल्प करता है। ऑफ लर्निंग होता है जिसमें टीचर जज करता है, यानी कि रिजल्ट। एज लर्निंग होता है इसमें बच्चा खुद को असेस करता है। और जब भी काफ़ी ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम में इम्प्रूव की बात की जाए या फीडबैक की, और या फिर ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम जब हम बच्चों को फीडबैक देते हैं उसकी बात की जाए, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा इसमें।